नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को करते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है ट्राइबल आर्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन है आलेखन से, जनजातियों से, शास्त्रीय नृत्य से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनजातियों से। तो ट्राइबल आर्ट जनजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। सूची 1 में ABCD, पटचित्र, वर्ली कला, थापा कला, अल्पना, और सूची 2 में राज्य विशेष का नाम दिया गया है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो मिलान करने पर देखते हैं पटचित्र। पटचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित है, आपको पता होगा। इसके बाद वर्ली कला, वर्ली महाराष्ट्र का विशेष लोक कला है वर्ली कला। इसके बाद थापा कला, थापा कला आपका राजस्थान से संबंधित है। अल्पना, अल्पना आपका संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो इस प्रकार से 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 2, 4, 3, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। कागज के कई तह चिपकाकर कार्य किया जाता है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है मोरक्का, फिरका, वसली, कोलाज। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोलाज। तो कागज के कई तह चिपकाकर जो कार्य किया जाता है उसको कोलाज पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं, ये पीजीटी 2002 में आया था। ऑप्शन है लकड़ी के पट्टों पर, दीवारों की गीली सतह पर, कपड़ों पर या कागज पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दीवार की गीली सतह पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन है तेल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक या टेम्परा तकनीक। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, फ्रेस्को तकनीक। तो अजंता चित्रकला का माध्यम फ्रेस्को तकनीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, पीजीटी 2000 में पूछा गया था। यही प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया था। तो चलिए ऑप्शन है किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्त लगाना बुनो प्रविधि है। दूसरा ऑप्शन है किसी भी भित्त पर रंग लगाना बुनो प्रविधि है। तीसरा ऑप्शन है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्रकृति रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्रकृति रूप से रंग लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्त प्रयोग में लाई जाती है, पीजीटी 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन है गीली भित्त, शुष्क भित्त, कागज या कैनवास। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सही उत्तर क्या होगा, इसका सही होगा ऑप्शन बी, शुष्क भित्त। तो फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्त का प्रयोग किया जाता है, शुष्क भित्त का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 में पूछा गया हाइगा कहाँ की कला है। ऑप्शन है यूनान, ईरान, जापान या भारत। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान की। तो हाइगा कहाँ की कला है, जापान की कला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59। कोलाज पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, पिकासो, सेंडवाई, जॉर्ज ब्राक या मातिस। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ब्राक। जॉर्ज ब्राक हैं कोलाज पद्धति के जन्मदाता। प्रश्न नंबर 60 आते हैं।
प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है बेनिए कहाँ की कला है। बेनिए कहाँ की कला है। ऑप्शन है जयपुर, राजस्थान, अलवर या जापान। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा जापान। बेनिए कहाँ की कला है, जापान की कला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में पिता दूरा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है शाहजहां, एतमाउद्दौला, अकबर या हुमायूं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा एतमाउद्दौला। तो एतमाउद्दौला के मकबरे में पिता दूरा का प्रयोग किया गया सबसे पहले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 में पूछा गया है रिप्लका का प्रयोग होता है मूर्तिकला में, चित्रकला में, टेम्परा में या भित्ति चित्रण में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूर्तिकला में। अगला प्रश्न है 63 नंबर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ऑप्शन है फिलिप जॉनसन, ली कॉर्बुजियर या चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी ली कॉर्बुजियर। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कॉर्बुजियर। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़, गोरखपुर, जापान या ग्वालियर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है। टीजीटी 2013 में पूछा गया था। भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टीजीटी 2009 में पूछा गया था। सीमेंट से, पत्थर से, मिट्टी से या प्लास्टिक से। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। बंधक प्रयुक्त किया जाता है वास्तु चित्रण में, तैल चित्रण में, वाटिक चित्रण में या पेस्टल चित्रण में। तो बंधक जो प्रयोग किया जाता है वाटिक चित्रण में प्रयोग किया जाता है। टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। रंगोली मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है। जमीन पर, कागज पर, दीवारों पर या कैनवास पर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए जमीन पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है 69। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा या लोहा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। यहाँ पूछा गया है चौक पूर्णा। 2009 में प्रश्न आया था चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक चित्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। 2004 में पूछा गया था टीजीटी की परीक्षा में। एच, HB, 2B या 4B। तो सबसे हार्ड पेंसिल मानी जाती है एच। ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। जापान कला इकेबाना क्या है। चित्र संयोजन है, गृह सज्जा है, पुष्प संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा पुष्प संयोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। निम्न में सबसे सपाट लेड वाली पेंसिल कौन सी है। HB है, 4B है, 2B है या 9B है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी सॉफ्ट। सपाट नहीं सॉफ्ट, सॉरी गलती हो गई। सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल 9B। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है। एक्रोलिक रंग, पेस्टल रंग, गोंद मिट्टी के रंग या तैल रंग। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी गोंद मिले मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। हैंडमेड पेपर, कैंड पेपर, कार्टेज पेपर या बॉन्ड पेपर।
बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। बॉन्ड पेपर जो है वो चित्रकला में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। फ्रेस्को सेप्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? पहाड़ी चित्रण शैली, आधुनिक चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली या मध्यकालीन कला? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अजंता चित्रण शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, अजंता चित्रण शैली या मध्यकालीन कला? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? ताड़पत्रों पर, लकड़ी के पट्टों पर या चट्टानों पर या तालपत्रों पर? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चट्टानों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? टीजीटी 2009 और 13 दोनों में पूछा गया था। चंदौली, सिंहरिया, सारनाथ या लखनिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लखनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रागैतिहासिक चित्र का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? ऑप्शन है काबरा पहाड़ों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ियों पर, पंचमढ़ी की पहाड़ियों पर? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कैमूर की पहाड़ियों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य दृश्य किस गुफा में अंकित है? मुखादरी, पंचमढ़ी, लखनिया या भल्टारिया? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लखनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। घायल सुअर का चित्र किस गुफा में मिला हुआ है? लखनिया, भल्टारिया, पंचमढ़ी या मिर्जापुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भल्टारिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। मिर्जापुर के किस क्षेत्र से हाथी के शिकार का चित्र पाया गया है? लखनिया, बिंडम, विजयगढ़ या घोड़मांगर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लखनिया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। विंडम की खोज किसने की थी? डॉक्टर अभिनव गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगत गुप्त या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र मिर्जापुर के किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन है विजयगढ़, मांडादेव, डोकोरोद्वीप या बिंडम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिंडम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। शाही के आखेट के चित्र, सुअर के आखेट का चित्र किस क्षेत्र में मिला हुआ है? लखनिया में, भल्टारिया में, सोहरो घाट में या होशंगाबाद में? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोहरो घाट। सोहरो घाट। तो शाही के आखेट का चित्र और सुअर के आखेट का चित्र सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। मिर्जापुर स्थल की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आल्चिन, कार्लवाइल और काकवन या विलियम डेंसल या रॉबर्ट ब्रूसफुट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्लाइल और काकवा। अगला प्रश्न है मिर्जापुर के किस नदी घाटी क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्रों को पाया गया है? ऑप्शन है सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, गरई नदी घाटी या मिस नदी घाटी? सही जवाब होगा ऑप्शन है सोन नदी घाटी। तो मिर्जापुर के सोन नदी घाटी क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्रों को पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। जगदीश गुप्त बिंडम की खोज कब किए थे? जगदीश गुप्त बिंडम की खोज कब किए थे? ऑप्शन है 1957 में, 1967 में, 1907 में या 1956 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने विंध्यम की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी पुस्तक है? डॉक्टर जगत गुप्त की, डॉक्टर जगदीश गुप्त की, असित कुमार की या ई.बी. हैवल की? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक है डॉक्टर जगदीश गुप्त की। अगला प्रश्न है रंगों को खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंटीक्रीन, ब्लोन ब्लास्ट, बंधेज या बंधक? बिल्कुल सही जवाब होगा 93 का ऑप्शन ए, एंटीक्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ चित्रकला कहाँ प्रचलित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा या ब्रज में? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। सांझी कला कहाँ प्रचलित है? राजस्थान, मथुरा, लखनऊ या मिर्जापुर? सांझी कला ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, मथुरा। सांझी कला प्रचलित है मथुरा में। अगला प्रश्न है मधुबनी कहाँ प्रचलित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इंडोनेशिया? सही जवाब ऑप्शन बी होगा बिहार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। फड़ चित्रण प्रचलित है? राजस्थान में, बिहार में, भीलवाड़ा में या जयपुर में? फड़ चित्र, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। फड़ चित्र प्रचलित है भीलवाड़ा में। चलिए अगला प्रश्न है 98। आरायसी पद्धति में कार्य किया जाता है? जयपुर में, अलवर में, भीलवाड़ा में या जयपुर में? जयपुर 2 बार दे दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। कागज के विभिन्न कतरनों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूर्तिकला में, कोलाज में, टेम्परा में, भित्ति चित्रण में? सही जवाब होगा कोलाज। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है सुंदर अक्षर लेखन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी, कैलियोग्राफी या पॉलीग्राफी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलियोग्राफी। तो सुंदर अक्षर लेखन को कैलियोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।